दरिया अबूर करके जिन लोगों ने कुर्बानियां दे के मुल्क बनाया, अब हमारा फर्ज है। कैदी आजम रहमतुल्लाह इकबाल चौधरी रहमतुल्लाह एक तवील फहरिस्त है मुसलमानान आलम की, जिन्होंने यहाँ पर कुर्बानियां दे के इस मुल्क को बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला दी रहमत करम और शुक्र दे नाल आज दा व्लॉग करना शुरू। मैनूं पूरी उम्मीद है तुसीं ठीक हो, अल्लाह तुहानूं खुश रखे, दुख दर्द तकलीफां दूर रखे। ते साडी दुआ है कि साडे वेखने जिथे भी रहण खुश रहण। इस दुआ दे नाल आज दा व्लॉग करना शुरू। ते तुहानूं पता है अगस्त दा महीना है, ते अगस्त दा महीना पाकिस्तान वास्ते बहुत बड़ा एक नेमत है। इहदे विच एक दिन आउंदा 14 अगस्त, वो बड़ा मतलब मुकद्दस दिन होंदा पाकिस्तान वास्ते, क्योंकि उस दिन नूं कैद आज़म ने अपनी जिहड़ी मेहनत है ओहदी मेहनत रंग लाई है ते पाकिस्तान आज़ाद होया, खुद मुख्तार होया। ते लेकिन अजकल दी जिहड़ी जनरेशन है ना, उन्होंने घट ही पता है। ते इस वास्ते मैं कोशिश की कि मैं नैट ते एक वीडियो चाड़ा एहदे पाकिस्तान के बारे, पाकिस्तान किकन बनया, कितनियां जानां कुर्बान होईयां ने। कोई बंदे ने शक है कि पाकिस्तान प्लेट ही लभ गया, लेकिन ऐसा नहीं होया, जानां कुर्बान होईयां ने, इस तरह लुटियां गईयां ने। तो उस वास्ते जी आने वाली जनरेशन है ना, उन्होंने वास्ते आसानी हो जाती है समझने जो, क्योंकि वो नैट की पैदाइश होनी है, वो इंटरनेट पर काम करती होनी है, तो उन्होंने वास्ते आसानी हो जाती है। ये वीडियो सेफ होनी है, तो तुम वेख सकते हो। ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने, जिन्होंने 5 ज़ुबानां आउंदियां ने अल्हम्दुलिल्लाह, ते बहुत ही तलीम इन्हां कोल, बहुत ही इलम है इन्हां कोल अल्हम्दुलिल्लाह। ते इन्हां कोल असीं आए हैं, ते इन्हां कोल जिहड़ा इलम है थोड़ा असीं भी लै लैने आ। ते इन्हां कोल पुछने कि पाकिस्तान बनने वक्त केड़ी मुश्किलात पेश आई है ते किकन पेश आया है। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत, ग्रामी कदर, ये महीना जो है ये अगस्त का महीना है, और इस महीने के अंदर मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान मर्द वजूद के अंदर आया। दुनिया के अंदर ये वाहिद मुल्क है जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया। इसका मकसद महज ये नहीं था कि एक इलाका हासिल कर लिया जाए मुसलमानों के लिए, नहीं, इसका मकसद ये था कि मुसलमान अपनी तमाम तर रवायात के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत 1000 साल तकरीबन रही, और 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर यह मुल्क जो है मर्द वजूद में आया है। आप हजरात के लिए ये समझना कोई मुश्किल नहीं है कि 2 कौमी नज़रिया क्या है। थोड़ी सी मैं वजाहत करूँगा, ज़्यादा तफसील का ये मौका नहीं है। कि हिंदुस्तान में उस वक्त 2 कौमी नज़रिए पैदा हो गया था जब पहला मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान में वारद हुआ था, और 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर हमला किया था। उस वक्त ये पहला मुसलमान जब यहाँ इस बरे सगीर में आया, तो समझो उस वक्त इस मुल्क के अंदर 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पड़ चुकी थी। इससे पहले ये हिंद कहलाता था, ये खिता जिसमें हम इस वक्त आबाद हैं, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये इलाके जो हैं बर्रे सगीर कहलाते हैं, या हिंद कहलाता था। बहुत पुराने ज़माने में हिंद कहलाता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इससे हिंद कहलाता था। और ये बुत कदा था, तमाम का तमाम ये बुत कदा था। और एक दिन ऐसे आपकी मजलिस और महफिल में भी इसका जिक्र छिड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिंद से मुझे ठंडी हवा आ रही है। मतलब ये है कि वहाँ तक मेरा दीन पहुँचेगा, और वहाँ दरूद व सलाम की बहारें वहाँ से मुझे यहाँ तक मुझे पहुँचेंगी। और इस वाक़े का अल्लामा इकबाल ने अपने शेर के अंदर भी जिक्र फरमाया कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। फिर ये चलते चलते मुसलमान, ये मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमत रही। इल्तमश ख़ानदान, गुलामा ख़ानदान, ऐबक, पहला मुसलमान फरमारवा जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने एक मुनज़्ज़म पहली हुकूमत कायम की इसी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की। उसकी कब्र लाहौर के अंदर है। बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि इस हिंदुस्तान के अंदर जो पहला मुसलमान फरमारवा था कुतुबुद्दीन ऐबक, इस वक्त किस जगह मैव ख्वाब है। तो फिर ये मुख्तलिफ ख़ानदान, और आखिरी ख़ानदान मुगलिया ख़ानदान था, जिसकी हुकूमत 1857 में ख़त्म हो गई। ये एक लंबी दास्तान है कि क्यों ख़त्म हुई। जो है मुग़ल अय्याश हुए, और फिर रफ्ता रफ्ता मुसलमानों के लिए तबाही और बर्बादी के दरवाजे खुलते चले गए, और आखिर ये 1857 को इसकी मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म होगी। और इसके बाद यहाँ अंग्रेज़ आ गए। फिर उनके
तकरीबन 90 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। इसी दौरान में मुख्तलिफ तहरीकें उठती रहीं और आज़ादी की तहरीकें हिंदू ने भी उठाई। कांग्रेस की बुनियाद रखी 1885 के अंदर, और मुसलमानों ने भी अपनी जमात की बुनियाद रखी ढाका शहर के अंदर 1906 में, जिसका नाम मुस्लिम लीग रखा। क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कांग्रेस के अंदर ही थे, और लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि कांग्रेस तो सिर्फ हिंदू के मफाद के लिए काम कर रही है, तो आप 1913 में उससे अलहदा हो गए और फिर मुस्लिम लीग के अंदर आ गए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कुछ अरसा मुस्लिम लीग में रहने के बाद हज़रत क़ायद आज़म तशरीफ़ ले गए लंदन में। फिर हज़रत अल्लामा इकबाल ने उनको खतूत लिखे कि इस वक्त मुसलमानाने हिंद पर बड़ा सख्त वक्त आ गया है और आज़ादी की तहरीकें शुरू हो गई हैं। आपकी क़ियादत और सियादत की सख्त ज़रूरत है। आप मेहरबानी करके वापस आएँ और मुसलमानाने हिंद की क़ियादत करें। और हज़रत अल्लामा इकबाल, आप तमाम हजरात को तमाम किताबों के अंदर ये बात लिखी है, इसमें कोई इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है, कि पाकिस्तान बनने से कमो बेश 17 साल पहले इलाहाबाद के शहर के अंदर हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये बता दिया था, ये नज़रिया पेश किया कि एक हिंदुस्तान के शमाल मगरबी इलाकों के अंदर एक मुसलमानों की आज़ाद इस्लामी हुकूमत कायम होनी चाहिए जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। और उन्होंने ये कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर वो हुकूमत देख रहा हूँ, अगरचे उन्हें देखने के मौके ना मिले, और 1938 में वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी बसीरत ने उनको बता दिया था कि हिंदुस्तान के शमाल मगरबी इलाके जो हैं ये इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बनने वाले हैं। खुद उन्होंने दावा किया था कि हादसा वो जो अभी पर्दा अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना इदराक में है। तो इसलिए ये क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को फिर खतूत लिखकर इकबाल ने कायल किया कि आप आएँ, इस वक्त मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है, आप उनकी नुमाइंदगी करें और अलग वतन के लिए आप कोशिश करें। इसके लिए क़ायद आज़म कितने मुतअद्दिद खतूत हज़रत अल्लामा ने लिखे। फिर वो लंदन से वापस तशरीफ़ लाए और मुसलमानों की क़ियादत और सियादत का झंडा अपने हाथ में बुलंद किया। इसलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से नेहरू ने उस ज़माने में भी ये बात कही थी कि आप तो खुद बड़े रहनुमा हैं, खुद आप आगे आएँ और मुसलमानों की जो है ये क़ियादत करें। लेकिन उन्होंने इनकार किया और उन्होंने कहा कि आप मुझे जनाह के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं, हालांकि जनाह का मैं अदना सिपाही हूँ। अल्लाह नेहरू ने बहुत उभारा और उसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब के अंदर इकबाल ने किया कि उन्होंने कहा, दस्त परवर तेरे मुल्क के अखबार भी हैं जिन पर लाजम है छेड़ना तेरी तशहीर का राज, और इस पर तुर्रा ये कि तू शेर भी कह सकता है और तेरी मीनाए सुखन में है शराब शराज, और इसलिए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो शादी शराजी का कलाम भी पढ़ सकता है और वो खूबियाँ, वो कमालात और वो जो महासन और महामद आपके अंदर मौजूद हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अल्लामा इकबाल सख्त गुस्से में लिखा उन्होंने नेहरू को कि आप मुझे जनाह के मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं, हालांकि मैं जनाह का एक अदना सिपाही हूँ और सिपाही की हैसियत से मैं जनाह के अरावल दस्ते के अंदर काम करूँगा। उस ज़माने में इन दोनों बुज़ुर्गों के अंदर कितनी बाहमी मोहब्बत थी, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 1938 में हज़रत अल्लामा की रहलत और वफ़ात पर क़ायद आज़म लाहौर तशरीफ़ लाए। अखबारी नुमाइंदों ने उनके तासरात पूछे। उन्होंने कहा, इस वक्त अगर मलका बरतानिया मुझे अपने महल में बुलाए और एक तरफ हिंदुस्तान की सदारत और एक तरफ जो है वो अल्लामा इकबाल को रखे और इन दोनों चीज़ों में से किसी एक का मुझे इंतखाब करने का हुक्म दे, तो मैं पूरे हिंदुस्तान की सदारत को लात मार सकता हूँ और अल्लामा इकबाल को नहीं छोड़ सकता। इतनी मोहब्बत थी इन दोनों के दरमियान। और ये दो कौमी नज़रिया, ये इसको लेके हज़रत क़ायद आज़म आगे बढ़े। और गांधी ने एक दफ़ा हज़रत क़ायद आज़म से फरमाया कि नहीं, हिंदुस्तान में तो एक ही कौम है, कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रह सकते हैं, 1000 साल से रहते आए हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि एक कौम ये नहीं हो सकते। गांधी ने पूछा वो क्यों नहीं हो सकते, तो क़ायद आज़म अल्लाह रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि एक कौम जिसको अपना खुदा समझती है, दूसरी कौम उसके खुदा को ज़बह करके खा जाती है। तो यानी हिंदू गाय को खुदा मानते हैं और मुसलमान उसको ज़बह करके खा जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये फिर एक कौम कैसे हुई। इसी तरह भोपाल में एक तालिब इल्म ने हज़रत क़ायद आज़म से कहा
کہ आप हिंदू और मुसलमानों में क्या फ़र्क है, हमें तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। तो हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिंदू तालिब इल्म से कहा पानी का गिलास लाओ। वो पानी का गिलास लाया, थोड़ा सा पानी पी के कायदे आज़म ने कहा बाकी पी लो। उसने कहा मैं नहीं पी सकता, आप मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के जूठे पानी को बरछट और पलीत समझते हैं। उन्होंने कहा बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क जो तुमने पूछा यही फ़र्क है मुसलमान और हिंदू के अंदर। एक मुसलमान तालिब इल्म को इशारा किया, उसने वो सारा गिलास पी लिया। उसने कहा देखा ये फ़र्क है हमारे और तुम्हारे दरमियान, इसलिए दोनों कौमें इकट्ठी हिंदुस्तान में अब नहीं रह सकती और हम अपना पाकिस्तान का अलग खित्ता ज़रूर हासिल करेंगे। अगरचे हिंदू ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, बड़ा कांग्रेस ने जोर लगाया इसकी मुखालफत के अंदर, ये लेकिन मुतालबा चूँकि हक़ व बजानिब था और क़यादे आज़म जैसा मुखलस सियासी रहनुमा था और अल्लामा इकबाल के नज़रियात उसके पीछे कार फरमा थे, लिहाजा 1940 के अंदर लाहौर में ये करारदाद पास होगी पाकिस्तान बनाने के लिए। पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले और शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने यह करारदाद पेश की और वही उसी करारदाद उसी जगह आज मीनार पाकिस्तान कायम है जहां हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कुर्सी थी। उस वक्त जहां ये करारदाद पास हुई थी उसी कुर्सी पर की सेध में ये अब जो है ये पाकिस्तान यादगार पाकिस्तान का ये मीनार खड़ा है। ये मुसलमानान हिंद की आज़ादी का जो है परवाना है और इसकी अलामत और निशानी के तौर पर है। कौमें अपने निशानियों से पहचानी जाती हैं। तो मुसलमानों ने एक खून और आग का खून और दरिया जो है अबूर करके यहाँ पर पहुंचे। ये पाकिस्तान बनना और बनाना कोई आसान काम नहीं था। हजारों मुसलमान तहतेग हो गए, अगरचे दोनों तरफ से नुकसान हुआ। इसी तरह यहाँ पर सिख और हिंदू भी मारे गए, लेकिन मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा शहीद हुई कि अब शायद वो नस्लें ख़त्म हो गई हैं और ये दास्तानें अब किताबों के अंदर रह गई हैं। इतनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मार्द वजूद में आया। ये मुल्क क्यों आया, अब इसका मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने ये बात बयान फरमाई है कि मुसलमानों के लिए अलग मुल्क, अलग खित्ता, अलग रियासत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सिर्फ खित्ता हासिल करना मकसूद नहीं है, सिर्फ एक इलाका हासिल करना मकसूद नहीं है। इसका मकसद ये है कि वाले युमक्किनुल्लज़ीना दीनहुम मुर्तदा, ताकि एस्टेब्लिश हो जाए वहाँ दीन उनका, वो इलाका सेपरेट हो, अलग हो, वहाँ मुसलमान अपनी दीनी रवैयात के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर सकें। और अगर ये इससे निकाल लिया जाए दीन का अंसर तो एक खिता हासिल करना माज कोई मान ही नहीं रखता। क्यों कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो इसलिए ये मुल्क अजीज़ इसलिए हासिल किया गया था कि हम यहाँ अपनी दीनी रवायात के मुताबिक मुसलमानान हिंद अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकेंगे। और आग, इस खून और आग के दरिया अबूर करके जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दे के मुल्क बनाया, अब हमारा फ़र्ज़ है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह इकबाल चौधरी रहमतुल्लाह एक तवील फ़हरिस्त है मुसलमानान आलम की, जिन्होंने यहाँ पर कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बनाया। और अब हमारे ये फ़र्ज़ है हमारा कि हम अपनी दिलो जान से इसका दिफा करें, इसकी हिफाजत करें और अपने खून का आखिरी कतरा तक इसकी हुर्मत, इसकी इज्जत पर निछावर और कुर्बान करें। क्यों कि खूने दिल दे के संवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के संवारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, वो मा अलैना इल्लल बलाग। जैसा कि तुहानू हुण पता लग गया कि पाकिस्तान किकन बनया कि किकन मर्द वजूद विच आया है, तो एक बड़ी हिस्टोरिकल स्टोरी है, लेकिन असीं मुख्तसर कीती है ताकि तुहाडा भी टाइम बचे ते साडा भी टाइम बचे। ते अगर तुहानू वीडियो पसंद आए तो इन्हू लाइक शेयर सबसक्राइब कर दिओ, बेल आइकन का बटन दबा दिओ ते फैमिली मैंबर नाल शेयर कर दिओ ताकि वो भी इस स्टोरी मुनफरिद हो सकन, उन्होंने पता लग जाए कि पाकिस्तान किकन मौजूद विच आया है, इसका मतलब की है, ये क्यों अलग होया है। तो फिर मिलेंगे कि नवी वीडियो नाल। सब तो पहला असी अपने उस्ताद मोहतरम का बड़ा शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने सानू टाइम दिता है, तो इन्होंने को इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे कि नवी वीडियो नाल, तब तक अपने मेज़बान सामान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।